आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कराऊंगी क्लास 5 एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 47। इसका टॉपिक है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस की एडिशन आपको समझाऊंगी कि ये कैसे करते हैं। 1/2 प्लस 2/4 इन दोनों को ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। 1/2 और 2/4 को ऐड करने के लिए देखें नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं हो और हमने प्लस करना हो या माइनस करना हो तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर है 2 और 4। आप रफ साइड पे 2 और 4 का एलसीएम लें। 2 और 4 आपने लिखा, ये दोनों किस टेबल में आते हैं? 2 और 4 2 के टेबल में आते हैं। यहाँ 2 लिखें और 2 को जब हमने किया तो 2 1s are 2 यानी 2 के नीचे आएगा 1। अब 2 को 4 से करना है। 2 2s are 4 नीचे आएगा 2। इसके बाद अब देखें ये दोनों किस टेबल से जाते हैं। या अब हम इसे 2 से करेंगे। 1 तो 2 में आता नहीं इसलिए 1 को ऐसे ही उतार लिया, कॉमा। अब 2 को 2 से किया तो 2 1s are 2 तो आएगा 1। अब यहाँ आ गया 2 2 1 1। तो अब इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इसका होगा 2 2 1 यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2s are 4 और 4 1s are 4। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का एलसीएम आ गया 4। अब हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे इज इक्वल टू का साइन, एक लंबी सी लाइन लगाएंगे। 2 और 4 का जो एलसीएम आया है 4, इसको हम नीचे लिखेंगे। डिनोमिनेटर्स के साथ इसको डिवाइड करके देखेंगे कि क्या आता है। इसके बाद हम ये करेंगे, 2 के टेबल में देखेंगे 4 कहाँ आता है। 2 1s are 2 2 2s are 4। अब छोटा सा एक सर्कल लगाएं यहाँ, छोटा सा एक सर्कल लगाएं यहाँ। अब 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है। 2 1s are 2 2 2s are 4। 2s आया तो आपने यहाँ 2 लिख दिया। अब 4 के टेबल में 4 कहाँ आता है। 4 1s are 4 आता है तो यहाँ आपने 1 लिख दिया। अब ये छोटा छोटा सा आपने लिखा है जो आपको ही क्लियर नज़र आ रहा है। अब इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से किया तो 2 1s are 2, 1 को 2 से किया तो 1 2s are 2। पहले इन दोनों को डिवाइड किया था। अब जो आंसर आपके पास आया सर्कल में उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया। 2 + 2 कितने हो गए? 2 और 2 मिलके हो गए 4 डिवाइडेड बाय ये वाला 4। अब ये देखें ये दोनों किसी भी टेबल से डिवाइड होते हैं। जी हाँ, ये 4 के टेबल से कट रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं। सर्कल में लिखें 4 कि हम इसे 4 से कर रहे हैं। 4 1s are 4 4 1s are 4 तो आंसर आया 1/1। लेकिन आपको पता है कि नीचे 1 नहीं लिखते तो आंसर आया 1। अब इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में देखें ये मिक्स नंबर दिए गए हैं। मिक्स नंबर को पहले आप प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3s are 15। 15 में ऊपर वाला प्लस करेंगे 16 17 तो आंसर आया 17। और नीचे आप लिखेंगे वही 3 इज इक्वल टू का साइन ज़रूर डालें, प्लस नीचे उतारा ये वाला। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2s are 14। 14 में 5 प्लस किया 19 तो 19 डिवाइडेड बाय 7 नीचे है, 7 एज इट इज़ आएगा। अब 3 और 7 का आपने इन दोनों का आपने निकालना है एलसीएम। रफ साइड पे लिखें 3 और 7। अब देखें ये दोनों कोई ऐसा टेबल नहीं जिसमें ये दोनों आते हों, इसलिए हम इसको पहले 3 से कर लेंगे। 3 1s are 3, 7 को एज इट इज़ नीचे उतारेंगे। अब इसके बाद हम इसको 7 से कर लेंगे। 1 ऐसे ही नीचे आ गया और 7 1s are 7 तो हमारा एलसीएम आया 3 × 7। ये 1 लिखें या ना लिखें फ़र्क कोई नहीं पड़ता क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो वही आता है। 3 7s are 21 लाइन लगाएं, 21 लिखें। यहाँ छोटा सा सर्कल लगाएं, यहाँ छोटा सा सर्कल लगाएं।
3 के टेबल में 21 कहाँ आता है? 7, यहाँ 7 लिखा, 3 7 ज़ार 21। 7 के टेबल में 21 कहाँ आता है? 7 3 ज़ार 21, यहाँ आएगा 3। अब इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें। यहाँ आया है 7, 7 को 17 से मल्टीप्लाई करें। 17 का टेबल आपको नहीं आता तो आप इसे रफ में मल्टीप्लाई कर ले। 17 को इस 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 119। आगे प्लस है, आगे 3 को 19 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है। 19 को 3 से रफ में मल्टीप्लाई करें 57, तो इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 57 आया। अब आप इसको प्लस कर लें 119 और 57, जब हमने इनको प्लस किया तो आया 176। यहाँ लिखेंगे 176 डिवाइडेड बाय ये वाला 21। अब आप ये देखें कि ये दोनों किसी एक टेबल से कटते हैं। 21 तो 3 के टेबल में आता है, 3 7 ज़ार 21। ऊपर वाले को भी देखें, क्या ये भी 3 के टेबल से कट रहा है? देखें, रफ में लिख कर देख लें। 176 को 3 से आप डिवाइड करके देख लें या कट करके देख लें। 3 के टेबल में 3 5 ज़ार 15, 17 में से 15 माइनस किए 2 बचे, 2 इसके साथ मिले तो 26 आया। तो इसका मतलब है 26 3 के टेबल में नहीं आता। तो ये दोनों नंबर 3 के टेबल में नहीं आते। अब 21 जो है वो 7 के टेबल में भी आता है, इसलिए देखें कि ऊपर वाला नीचे वाला तो 7 के टेबल से कटता है, क्या ऊपर वाला भी कटता है? 17, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 17 में से 14 माइनस किए 3 आया, 3 इसके साथ मिला 36 बना। 7 के टेबल में 36 नहीं आता। अगर नीचे वाला नंबर आपका छोटा हो और ऊपर वाला बड़ा हो तो इसे कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो आप इसको डिवाइड करेंगे, यानी नीचे वाला अगर आपका छोटा है तो आप इसको डिवाइड करके फिर आंसर लिखेंगे। तो आप 21 से इसको डिवाइड करें रफ साइड पे। 176 को 21 से डिवाइड किया, 21 को 176, 21 का टेबल आपको नहीं आता तो आप लिख लें 21 3 ज़ार 63, 63 से छोटा है। 21 4 ज़ार 84, ये भी इससे छोटा है। 21 8 ज़ार करके देखें 168, ये भी इससे छोटा है। 21 9 ज़ार क्या होता है? 189, 189 इससे बड़ा है, इसलिए इससे ऊपर वाला नंबर 8 168, यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ आएगा 168, क्योंकि बड़ा नंबर हम नीचे नहीं लिख सकते। आप 16 में से 8 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 8 होल 8 बाय 21, यहाँ हम आंसर लिखेंगे 8 होल 8 बाय 21। यहाँ पर आप देख लें कि क्या ये दोनों आपस में कट रहे हैं किसी भी एक टेबल से? जी नहीं, ये 2 के टेबल में आता है, ये नहीं आता। ये 4 के टेबल में आता है, ये नहीं आता। ये 3 में आता है, ये नहीं आता। इसलिए ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गया। सी पार्ट देखें, 3 होल 4 बाय 5 प्लस 5 बाय 7। अब ये 3 होल 4 बाय 5 है, चेंज करें। 5 3 ज़ार 15, 15 प्लस 4 19, 19 बाय 5, और ये पहले ही प्रॉपर फ्रैक्शन में है 5 बाय 7। इसको कुछ नहीं करना। अब आप 5 और 7 का एलसीएम लें। 5 और 7 का एलसीएम लें, 5 के टेबल से करें। 5 1 ज़ार 5 और 7 एज इट इज़। 7 का से किया 7 1 ज़ार 7। अब 5 और 7, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35, 35 आ गया एलसीएम। आपने यहाँ लिखा 35, छोटे से सर्कल में इसको डिवाइड करके लिखेंगे। 5 के टेबल में 35 कहाँ आता है? 5 7 ज़ार 35 होता है, और 7 के साथ एक छोटा सा सर्कल डालें, 7 5 ज़ार 35 होता है। अब 7 को 19 से मल्टीप्लाई करना है, 19 लिखें यहाँ, 7 से मल्टीप्लाई की 133 आया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 133 प्लस
फाइव फाइव जार क्या होता है, 5 का टेबल ऊपर 5 तक पढ़ेंगे, 5 5 जार 25। इसके बाद इन दोनों को प्लस किया, 133 और 25 को प्लस किया, 158 आया, 158 डिवाइडेड बाय 35। आपको नज़र आ रहा है कि नीचे वाला नंबर छोटा है, तो आप इसको इससे डिवाइड कर लें। 35 का टेबल आपको नहीं आता, 35 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 60 आया, 60 158 से छोटा है। 35 को 4 से करके देख लें, 140 भी इससे छोटा है। 35 को 5 से करके देख लें, 175 इससे बड़ा हो गया, इसलिए 5 से नहीं 4 से करेंगे, 4 और नीचे 140 माइनस किया 8 और 1, तो आया आंसर 4 होल 18 बाय 35। 4 होल 18 बाय 35। पास है डी पार्ट। इसको पहले होल इसका मिक्स नंबर को चेंज करेंगे। 10 4 जार 40, 40 प्लस 7 47, 47 बाय 10 और इसको एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। 10 और 8 का एलसीएम आप रफ साइड पे निकाल लें। ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8। अब ये 5 के टेबल में आते हैं, 5 1 जार 5, 4 नहीं आता, 4 लिख दे नीचे। ये 4 का 4 से जाएगा, 4 1 जार 4। अब आंसर आया 2 5 4। 5 2 जार 10, 10 4 जार 40, 40 आ गया एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम आया 40। अब यहाँ छोटा सा सर्कल डालें, यहाँ भी छोटा सा सर्कल डालें। 10 के टेबल में 40 कहाँ आता है, 10 4 जार 40, तो यहाँ 4 आ गया। 8 के टेबल में 40 कहाँ आता है, 8 5 जार 40, तो यहाँ 5 आ गया। अब इस 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 47 से मल्टीप्लाई किया, 188। अब ये 5 है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 जार 30। 188 और 30 को प्लस करें, 218। अब 218 और 40, 40 छोटा है इसलिए अब इसको डिवाइड करें। 218 अंदर रखें और 40 को बाहर रखें और डिवाइड करें। 40 से जब हमने किया तो हमारे पास 40 का टेबल नहीं है। 42 जार 80 होता है, 44 जार 160, ये भी छोटा है इससे। 6 से करके देखें, 240 इससे बड़ा हो गया, तो बड़ा हमने नहीं लिखना। 5 से करके देखें, 200, 5 से छोटा है, 6 से बड़ा आ गया। 240, 214 से बड़ा है, ये नहीं लिखेंगे। 5 से आया 200, ये छोटा है, ये लिखेंगे। यहाँ आया 5 और ये आया 200, जब इसे माइनस किया तो आया 14। आंसर आया 5 होल 14 बाय 40। 5 होल 14 बाय 40। लेकिन आप ये देखें कि ये दोनों भी कैंसिल हो सकते हैं, 2 से ये कट रहे हैं। अब अगर हम इसे 2 से काटें तो 2 7 जार 14 होता है, 2 2 जार 4 और 0, तो आंसर आया हमारे पास 5 होल 7 बाय 20। अब देखें 7 और 20 आप इसमें डिवाइड नहीं होते, कटते नहीं किसी भी टेबल से, इसलिए ये आंसर आ गया। ई पार्ट 7 बाय 9, 6 बाय 8, 6 बाय 3, इन तीनों का आपने निकालना है एलसीएम। इन तीनों का जब एलसीएम निकाला, नाइन 8 और 3 का जब हमने एलसीएम निकाला तो ये दो तो 3 के टेबल से कटते हैं, 3 3 जार 9 आया। 8 किसी 3 के टेबल में नहीं आता, ऐसे ही लिख लें। और 3 1 जार 3 आता है, 1 लिख दिया। अब दोबारा देखें, ये दोबारा आप किसी टेबल में नहीं आते दोनों। अब 3 को 3 से ही किया, 3 1 जार 3, 8 3 में नहीं आता, ऐसे ही लिख दिया। अब ये 8 से कर लें, 8 1 जार 8, 8 और ये 1 ऐसे ही आ गया।
अब हमारे पास आया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8। 3 3s आर 9 और 9 8s आर, इसका एलसीएम आया 72। 72 हमने यहाँ लिखा। अब हमने यहाँ छोटा सा सर्कल लगाया, यहाँ छोटा सा सर्कल लगाया, यहाँ छोटा सा सर्कल लगाया। 9 के टेबल में 72 कहाँ आता है? 9 8s आर 72, यहाँ 8 लिखें। 8 के टेबल में 72 कहाँ आता है? 8 9s आर 72 आता है। 3 के टेबल में 72 कहाँ आता है? अब ये डिवाइड करके ही पता चलेगा, क्योंकि 3 का टेबल हमें सिर्फ 10 तक आता है। 3 10s आर 30। तो अब ज़रा 72 को 3 से डिवाइड करके देखें। 3 2s आर 6, माइनस किया 1 आया, ऊपर से 2 उतरा। 3 2s आर 3, 4s आर 12। तो आंसर आया 24, इसलिए सर्कल में आएगा 24। अब आप 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें। 8 7s आर 56। अब ये 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें। 9 6s आर 54। 24 को 6 से मल्टीप्लाई करें। 144, तो यहाँ आया 144। अब इन तीनों को प्लस करें। 254 डिवाइडेड बाय 72। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये 4 एंड में आ रहा है, 2 भी एंड में आ रहा है। या तो आप इसको डिवाइड कर लें या पहले इसको कट कर लें। देखें, एंड में 4 या 2, एंड में अगर इवन नंबर हो तो वो 2 से कैंसिल होता है। 2 से इसे कैंसिल किया तो आया 2 1s आर 2, 2 1s आर 2, 5 में से 2 2s आर 4, 5 में से 4 माइनस किए 1 इसके साथ मिला, 14 बन गया। 2 7s आर 14। अब नीचे वाला भी 2 से ही करेंगे। 2 3s आर 6, 7 में से 6 माइनस किए 1 आया, 12 बन गया। तो 2 6s आर 12। आंसर आया 127 डिवाइडेड बाय 36। कोई ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों कट हो जाएं? ये 3 के टेबल में, ये 2 के टेबल में आता है, मगर एंड में 7 है, ये 2 के टेबल से नहीं कटेगा। 3 में देखें, ये 3 से कट रहे हैं दोनों। ये 3 के टेबल में 12 आता है, 7 नहीं आता। अब आप इसको डिवाइड करके देख लें, 127 और 36। 36 का टेबल बनाएं। 36 2s आर 72, ये छोटा है इससे। 36 को 4 से करके देख, 144 बड़ा हो गया इससे, तो 4 से नहीं 3 से करके देखेंगे। 108, 3 से छोटा है, 4 से बड़ा है, तो 3 से लिखेंगे। 108 माइनस करें 19। आंसर आया 3 होल 19 बाय 36। आंसर आया 3 होल 19 बाय 36। एफ पार्ट है। पहले आप इनको मिक्स नंबर से चेंज करें। 10 1s आर 10, 10 में +3 प्लस किए 13 बाय 10 प्लस 20 को 6 से मल्टीप्लाई करें। 26 आर 120। अगर आपको 20 का टेबल नहीं आता तो 20 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखें। 120, 120 में 14 प्लस किए 134। यहाँ आएगा 134 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें। 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 80। 80 में 16 प्लस करें 96, तो यहाँ आया 96 डिवाइडेड बाय 40। अब 10 20 और 40 का एलसीएम निकालें। ये सब 5 के टेबल में आते हैं, क्योंकि सबके एंड में 5 है, सबके एंड में 0 है। 5 2s आर 10, 5 4s आर 20, 5 8s आर 40। ये तीनों दोबारा 2 के टेबल में आते हैं। 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 4s आर 8। अब ये 2 के टेबल, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। 2 1s आर 2 और 2 2s आर 4। अब दोबारा 2 से किया 1 और 1 ऐसे ही आ गया। 2 1s आर 2, तो इसका एलसीएम आया 5 2 2 2, 5 2 2 2। 5 2s आर 10,
2 2 ज़ार 4, 10 4 ज़ार 40। तो एलसीएम आया 40। एलसीएम आया 40। यहाँ सर्कल लगाएं, यहाँ भी सर्कल लगाएं, यहाँ भी सर्कल लगाएं। 10 के टेबल में 40 कहाँ आता है? 4 पर। 10 4 ज़ार 40। 20 का पढ़े 20 2 ज़ार 40। 40 1 ज़ार 40। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें 52। यहाँ आएगा 52 प्लस 2 को 134 से मल्टीप्लाई करें 268। अब 1 को 96 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आया। इन सबको ऐड करें 268 96 52 416 डिवाइडेड बाय 40। अब ये दोनों देखें, ये 6 2 के टेबल में आता है और ये भी 0 भी 2 के टेबल में आता है। ये 2 से कैंसिल हो सकते हैं। 2 2 ज़ार 4। अब 1 2 के टेबल में नहीं आता, 0 लगेगा और ये बनेगा 1 और 6 16। 2 2 ज़ार 4 हो गया और 2 8 ज़ार 16। ये कटा 2 2 ज़ार 4 और 0, तो आंसर आया 208 डिवाइडेड बाय 20। अब ये दोबारा 2 से कटता है। 2 1 ज़ार 2, 0 ऐसे ही आ गया। 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2 और ये 0। आंसर आया 104 डिवाइडेड बाय 10। ये दोबारा 2 से कटता है। देखें, ये 4 2 के टेबल में आता है और 0 भी 2 के टेबल में आता है। 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10। आंसर आया 52 बाय 5। 52 बाय 5। अब नीचे वाला छोटा है इसलिए इसको डिवाइड करेंगे। 52 को 5 से डिवाइड किया, 5 1 ज़ार 5, ऊपर से उतरा 2। चूंकि 2 5 के टेबल में नहीं आता, 2 0 5 0 ज़ार 0 आएगा। क्योंकि 5 1 ज़ार 5 था, 5 इससे बड़ा है इसलिए 5 0 ज़ार 0 आएगा। तो ये आ गया 2। तो 10 होल 2 बाय 5 आंसर। 10 होल 2 बाय 5 आंसर। ये था आपका एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस भी होता है। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।